खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। पेमेंट के लिए तैयार हो रहा है नया सिस्टम, बैंकों में बढ़ी धोखाधड़ी और बाजार में कितनी बढ़ गई नोटों की संख्या बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आप नकदी में लेन देन करते हैं तो नकली नोटों से सावधान रहें। बाजार में नकली नोटों की संख्या बढ़ गई है, इनमें तेजी से बढ़ रही है 500 के नकली नोटों की संख्या। आरबीआई ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया है खुलासा। साल 2022-23 में सालाना आधार पर 500 के नकली नोटों की संख्या में हुआ है 14% से ज्यादा का इजाफा। साल 2022-23 में कुल नकली नोटों में आरबीआई ने पकड़े हैं 4.6% नोट, दूसरे बैंकों ने पकड़े हैं 95.4% नकली नोट। इस दौरान 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए। भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम। डिजिटल अटैक, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेन देन के लिए होगा ये नया पेमेंट सिस्टम। किसी भी परिस्थिति में काम करेगा ये सिस्टम। प्रस्तावित लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम पारंपरिक टेक्नोलॉजी से होगा अलग। इसे बहुत कम कर्मचारी कहीं से भी कर सकेंगे संचालित। आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई से अलग होगा ये नया पेमेंट सिस्टम। आपदा और युद्ध के दौरान आसानी से हो सकेंगे महत्वपूर्ण लेन देन। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ रहे हैं धोखाधड़ी के मामले। वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज किए गए 13,530 मामले। आरबीआई के मुताबिक धोखाधड़ी के इन मामलों में शामिल कुल राशि है 30,252 करोड़ रुपए। कार्ड और इंटरनेट के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान में हुई है सबसे ज्यादा धोखाधड़ी। प्राइवेट बैंकों ने दी है धोखाधड़ी की सबसे ज्यादा सूचना। आरबीआई ने कहा, मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों और जिन्सों में नरमी से मिलेगा फायदा। स्थिर विनिमय दर और सामान्य मॉनसून के साथ और घट सकती है महंगाई। थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.2% से कम रहने का है अनुमान। सेवाओं के मजबूत निर्यात और आयातित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण चालू खाता घाटा भी सीमित रहने की है उम्मीद। इससे आर्थिक वृद्धि दर को मिलेगी मजबूती। बढ़ती महंगाई के बीच बीमा धारकों को लग सकता है झटका। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में इस साल फिर हो सकती है बढ़ोतरी। बीमा कंपनियां कर रही हैं इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर विचार। इस बार बीमा प्रीमियम दरों में हो सकती है 5 से 8% तक की बढ़ोतरी। कोरोना महामारी के दौरान ज्यादा दावों की वजह से री इंश्योरेंस कंपनियों की बीमा दरें बढ़ाने से बढ़ी है बीमा कंपनियों की लागत। जीओबीपी के बाद अब नायरा एनर्जी ने शुरू किया सस्ता पेट्रोल डीजल बेचना। नायरा एनर्जी बेच रही है सरकारी तेल कंपनियों के मुकाबले 1 रुपए कम कीमत पर पेट्रोल डीजल। नायरा एनर्जी घरेलू खपत को बढ़ावा देने और स्थानीय ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए जून 2023 के अंत तक दे रही है 1 रुपए की छूट। आगामी 30 जून तक जारी रहेगी ये छूट। नायरा एनर्जी महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 10 राज्यों में बेच रही है 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल डीजल। देश भर में कुल पेट्रोल पंपों की संख्या है 86,925। सीबीडीटी ने ई अपील योजना को किया अधिसूचित। इससे सुनिश्चित होगा आयकर से जुड़ी अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करना और उनका निपटान। ई अपील योजना 2023 के तहत संयुक्त आयुक्त करेगा अपीलों का निपटान। कर अधिकारी के खिलाफ आयकर दाता की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेगी सुनवाई। ई अपील का क्रियान्वयन है एक प्रगतिशील कदम। इससे अधिक दक्ष, पहुंच वाली और जवाबदेह कर प्रणाली होगी सुनिश्चित। आयकर दाताओं के विवाद तय समय में सुलझाने में भी मिलेगी मदद। आरबीआई करने जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विस्तार। अधिक बैंक और शहरों को किया जाएगा इसमें शामिल। आरबीआई सीबीडीसी है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपए को थोक और खुदरा 2 वर्जन में किया है लॉन्च। सीबीडीसी रिटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, गैर वित्तीय ग्राहक और कारोबार। थोक डिजिटल मुद्रा का उपयोग कुछ वित्तीय संस्थानों तक है सीमित। साल 2023-24 के दौरान आरबीआई जोड़ेगा सीबीडीसी में नए फीचर्स। सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बचा है सिर्फ एक दिन। 1 जून के बाद 32,500 रुपए तक महंगे हो सकते हैं दोपहिया ई वाहन। सरकार ने फेम 2 के तहत घटाई सब्सिडी। 1 जून के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलेगी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी। वाहन के एक्स फैक्ट्री प्राइस पर सरकार देगी अब केवल 15% इंसेंटिव। इससे पहले इंसेंटिव की सीमा थी 40%। खबरों का लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए। डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।